हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आज बैल को छोड़ने आई थी और ये रहे हमारे बैल। ये रहे हमारे बैल और अब मैंने जाना है वापस घर। तो ये जो आपको पीछे वाला एरिया दिख रहा है, ये घना जंगल, ये हम लोगों का है और ये बहुत बड़ा जंगल है, हम लोगों का है ये। तो आप देख सकते हैं इसको। ये जो इस साइड का भी है, इस साइड को नीचे वाले साइड, ये भी हमारा एरिया है और ये ऊपर तक यहाँ से मतलब ज़्यादा नहीं दिखता है, लेकिन इतना दिख जाता है कि ये एरिया जो है वो हमारा है। और ये नीचे नाला है, खड्ड है ये जो आपको नीचे सामने दिख रहा है ये खड्ड है। यहाँ पे जो नदियाँ बह रही है पानी की। ये जो नीचे दिखता है आपको, और साथ में जो आपको इसके साथ बड़ा सा मैदान दिख रहा है, यहाँ पर जो लोग हैं वो क्रिकेट खेलता है। यहाँ पर नीचे सामने दिखता है आपको बड़ा सा मैदान, पार को नदी बह रही है, आर को ये मैदान है। तो आप देखो जहाँ पर एक बैल भी है, उधर और मतलब पहले ना वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे खेलने, अब तो नहीं आते, अब तो छोटे छोटे बच्चे हैं क्योंकि ज़्यादा शौक किसी को नहीं बचा खेलने का। ऐसी नदियाँ बहती है हमारे साइड, ये देखो, ये पार को जंगल है और ये है गांव। ये जो आपको ऊपर दिखता है ये मेरा गांव है और जो कोई भी लोग इधर आता है बोलता है कि भाई ये गांव तो बहुत ही ज़्यादा ढंगार पे बना हुआ है, और हम लोग बोलते हैं इसको कफाड़ बोलते हैं हमारे यहाँ पे। जो जैसा मतलब ये कंटेक्ट एरिया है, इधर ये वाला एरिया है, तो आप यहाँ पर कोई चल तो सकता नहीं, तो हमारे पहाड़ी भाषा में इसको कफाड़ बोलते हैं। और वैसे ये ढंगार है और ये जो हमारा गांव है, ये जो आपको दिख रहा है सामने, यहाँ पर जो है ढंगार बहुत ज़्यादा है और लोग कहते हैं कि नहीं भाई हम लोग दोबारा नहीं आएंगे इधर। तो ये देखो कैसा लग रहा है आपको गाइस, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अभी मैं यहाँ पर हूँ बैल के पास, तो मैं बैल को छोड़ने आई थी, तो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया इनको। अब मैं घर की ओर चलती हूँ क्योंकि घर में भी काम बहुत सारा है, तो घर की ओर चलना पड़ेगा। तो गाइस मैं सबसे पहले इधर आपको बताती हूँ, जो झेड़ी है ना, अगर किसी इंसान का हाथ कट जाए या किसी इंसान को मतलब ये अगर किसी भी चीज़ से हमारा हाथ कटे, कुछ भी हो, हमारे को कुछ भी प्रॉब्लम आए तो ये एक तो ये दवाई बनाने के काम आता है। जो दवाई होती है वो इससे भी बनती है, कड़वाहट इससे भी आती है, दवाई इससे भी बनती है। लेकिन जब हमारा हाथ कटता है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। पता है कैसा? पहले हम इसको पत्ती निकालेंगे, हम इसकी इस तरह से कुछ ऐसी पत्तियां निकालेंगे, हम जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसी पत्तियां निकालेंगे हम, फिर हम उसको पीसेंगे हम उसको। कोई भी पत्थर हो, पत्थर के ऊपर पीस रहे हो आप, जैसे मर्जी पीस रहे हो, हम पीसेंगे। जो इसका रस निकलेगा, पानी निकलेगा, वो अपने हाथ में लगाना पड़ता है। जैसे कि हमने ये पत्ती निकाली और मतलब हमने इसको पीस दी, तो जो ये पत्तियां है, जैसे मेरा हाथ कट रहा है, मान लो कि जैसा मेरा हाथ कट रहा है, तो मैं इसको यूं करके लगा दूंगी जैसे पट्टी करते ना वैसे। तो इससे जो एक तो खून है वो कम हो जाता है और दूसरा इससे दर्दें भी नहीं होती। तो ये हमारे इसके लिए काम आता है। और अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं क्योंकि मैंने घर भी जाना है। तो ये है टिम्बर
जो कि खाना बनाने के काम भी आता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कोई भी चीज़ बना लो, आप सब्जी बना लो, दाल बना लो, कुछ भी बना लो, आप इसको पीस दोगे ना, उसमें डालोगे पीस के, तो इससे और ज़्यादा टेस्ट निकल आता है। ये देखो ऐसा होता है। ये इसमें भी कांटे लगे हुए होते हैं, तो हम इसकी एक एक पत्तियाँ निकाल के हम इसको पीस देते हैं। फिर चाहे दाल बनाई हो, चाहे सब्जी बनाई हो, ये हर चीज़ पे काम आता है। तो हम इसको तिम्बर बोलते हैं। वैसे पहाड़ी भाषा में इसको तिम्बूर बोलते हैं। और एक और यहाँ पर हमारे अछो भी लगे हैं, अछो बोलते हैं हम उसको। ये देखो, ये जाल कभी आपने देखा हुआ है? ऐसा कभी देखा है आपने? जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो इसमें ये लगता है ना, ये वाले, ये छोटे छोटे से हम इसको खाते हैं और ये बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। ये बड़े बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो छोटे छोटे से लगे हुए हैं, तो हम इसको अछो बोलते हैं, अछो। ये भी बहुत टेस्टी होता है खाने के लिए। तो ये जो जाल, बहुत बड़े बड़े जाल होते हैं इसके, यहाँ पर तो छोटा सा जाल है। ये तो मैंने आपको ऐसे ही दिखा दिया क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ गया, तो मैंने दिखा दिया मतलब। तो अब चलती हूँ मैं घर। सड़क में पहुँचने वाली हूँ मैं, क्योंकि मैं अभी सड़क में नहीं थी, सड़क से नीचे थी जहाँ पर मैंने बैल लगाए थे। स्टार्टिंग में मैं नीचे वाली सड़क में थी, फिर मैंने वहाँ से बैल लाए, फिर आई मैं यहाँ से नीचे से लेके आई मैं घूम फिर के। ये देखो जहाँ जहाँ से मैं आई, ये देख सकते हैं, यहाँ से आई मैं। और अब मुझे यहाँ से जाना है ऊपर सड़क के लिए। ये ऊपर नज़दीक में सड़क, कहीं से भी एक रास्ता चुन लो, फिर हम वहाँ से चले जाएंगे सड़क। तो यहाँ पर मेरी बकरियाँ भी है, आपको नज़र आ रही होगी। इजरित है, तो मेरे दादी मेरे को आवाज़ दे रहे कि कहीं बकरी तो नहीं है इधर। तो मैंने बोला कि हाँ इधर ये मेरी बकरियाँ। ये देखो, ये मेरी बकरी सो रही है, इधर सो रही है मेरी बकरी, थक रही है बेचारी। और ये देखो, हाँ भाई। और ये देखो यहाँ ऊपर हमारी सारी बकरी है और बकरे हैं। तो मैं तो घर चलती हूँ, बकरियों को मेरे दादी संभालेंगे। तो अभी मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। और ये जो सीधा एरिया दिख रहा है आपको पार, स्टार्टिंग में यहाँ पर जामना है, फिर बड़ोल है, और नीचे जो दिख रहा है घर आपको सामने, एक कोना है। विलेज है वहाँ पे, दूसरे गांव है। यहाँ से अगर आपको नज़र आए तो, जहाँ से हमारी ये जो सड़क गई, यहाँ से ये सड़क यहाँ से नीचे होके गई, और वहाँ पार बहुत पार हमारे मामू का घर भी है। तो उस सड़क में मिल जाएगी हमारी ये सड़क, तो हमारे को आसानी होगी अपने मामू के गांव जाने में। तो मेरे मामू का गांव बहुत पार है और धुंधला नज़र आएगा आपको। यहाँ सामने बड़ोल और जामना है सामने ही। और यहाँ पार का एरिया देख लो आप, बहुत ही खतरनाक है। हम लोग भी पहले यहाँ से स्कूल आया जाया करते थे जब हम लोग छोटे थे। वहाँ पार से, जहाँ पे ये डंगार है पार, वहाँ से हम आया जाया करते थे स्कूल के लिए। और क्योंकि हम लोग बड़ोल जाते थे स्कूल, तो फिर आया जाया करते थे हम लोग वहाँ से।
और ये है घर यहाँ पर लोगों का। और यहाँ से निकल रहा है धुआं क्योंकि लोग बना रहे हैं खाना। तो मुझे भी घर जाना पड़ेगा, मुझे भी काम कुम करना पड़ेगा थोड़ा सा बहुत। और साथ में हमारे मिस्त्री भी लगे हुए हैं, मकान का काम चला हुआ है। तो ये देखो लोगों का घर है ये। और इनके घर के आसपास भी ऐसा ही अच्छा सा जंगल है, पेड़ पौधे हैं आसपास में। और ये देखो, तो मैं आपको इसके बारे में बता रही थी, जो आपको एरिया दिख रहा है ना ये पार ढंगार वाला, बहुत खतरनाक। हम लोग यहाँ से जाया करते थे छोटे में स्कूल, जब हम 8th में होते थे तो हम यहाँ से स्कूल जाया करते थे। और जब बारिश आती थी ना तो हम लोगों को डर डर के स्कूल से वापस आना पड़ता था, कहीं कहीं गिर ना जाए और हम लोग आधे रास्ते में फंस ना जाए। तो हम लोग डर डर के घर आते थे और भाग भाग के आना पड़ता था। और साथ में यहाँ पर एक नाला भी था, पानी आता था, मतलब नालों में। नाला तो अभी भी है, ऐसा खड्ड बना हुआ है बस, लेकिन इसमें पानी नहीं आता। और जब बारिश होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, ऐसे आगे पीछे इसमें पानी नहीं आता कभी नहीं। तो ये देखो ऐसा खड्ड है यहाँ सामने, और इतना ज़्यादा ढंगार है ना, मतलब ऊपर से ये देखो नीचे खड्ड है। इसमें देखो पहले पानी बहुत आता था, इसमें जहाँ तक कट लगे वहाँ तक पानी आता था, और अब इसमें कोई पानी नहीं आता। अब पानी तब आता है जब हमारे लिए बरसात होती है। तो गाइज, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें।